नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पर एक ऐसा देश जो आज जापान को अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ रहा है। जी दोस्तों, वो और कोई नहीं, अपना भारत देश है। अब भारत देश ने जापान को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो क्या भारत के नागरिक जापान के नागरिक के समान ही अमीर बन जाएंगे? दोस्तों, अगर इसका जवाब हाँ है तो पर कितने समय बाद भारत के नागरिक जापान के नागरिक के समान अमीर बन जाएंगे? तो दोस्तों, किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था को जानना हो तो दो चीजों से जाना जा सकता है। पहली आती है जीडीपी और दूसरी आती है पर कैपिटल इनकम। आप जानते हैं कि जापान जो है उसकी आबादी कम है, लगभग 12 करोड़ है, और इंडिया की आबादी 140 करोड़ है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए दो शहर हैं, एक शहर में 10 लोग रहते हैं और दूसरे शहर में 100 लोग रहते हैं, और मान लीजिए एक 10 शहर वालों ने, जिस शहर में 10 लोग रहते हैं, उनकी जीडीपी 100 रुपए है, और जो दूसरे शहर वाले हैं वो 100 लोग हैं पर उनकी जीडीपी भी 100 रुपए है। तो अगर इसको डिवाइड करा जाए 100 से, तो जिस शहर में 10 लोग हैं उनके हिस्से में 10-10 रुपए आएंगे सबके में, लेकिन जिस शहर में 100 लोग हैं उनको हिस्से में 1-1 रुपया आएगा। तो दोस्तों, इसमें खेल जनसंख्या का है। अगर देश में आबादी ज्यादा होती है तो लोगों को पर उन लोगों को पैसे कम आएंगे, लेकिन अगर जिसकी आबादी कम है, अगर वो इनकम ज्यादा जनरेट कर रहे हैं अपनी, तो उनके हिस्से में ज्यादा पैसे आएंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से जापान भी है। जापान जीडीपी के मामले में भले इंडिया से पीछे है, पर उनकी जीडीपी जो है वो कम लोग वहां रहते हैं तो उनकी जीडीपी उस हिसाब से पीछे है। लेकिन इंडिया जो है, बहुत सारी जनसंख्या है इंडिया में, तो इस प्रकार से इंडिया जीडीपी के मामले में तो आगे है। लेकिन अगर आप देखें जापान की पर कैपिटल इनकम और इंडिया की पर कैपिटल इनकम काफी कम है। जापान की पर कैपिटल इनकम ज्यादा है, इंडिया की पर कैपिटल इनकम बहुत कम है। अगर देखा जाए तो हर हिस्से आदमी के हिस्से में जापान में ज्यादा पैसे आते हैं, बल्कि भारत में कम आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी देश की जनसंख्या को बढ़ाने से उसकी जीडीपी अगर बढ़ जाती है तो ऐसे वो देश विकसित नहीं होता है। विकसित होने के लिए उसमें कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे आप जान सकते हैं शिक्षा देखी जाती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था देखी जाती है, वहाँ पे एग्रीकल्चर देखा जाता है, फार्मर्स की स्थिति देखी जाती है, वहाँ पे रहने वाले लोगों की स्थिति देखी जाती है। उस हिसाब से जापान ने कई कई सारे आविष्कार किए, वो रोबोटिक्स में हो या फिर टेक्नोलॉजी में हो। जापान ने बुलेट ट्रेन बनाई है, और काफी सारी चीजों में टेक्नोलॉजी के मामले में जापान इंडिया से बहुत आगे है। अगर भारत को जापान की बराबरी करनी है तो उसको कई सारी चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। अब इंडिया में ही कई सारे सेक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर हो गया, नॉलेज नॉलेज बेसिस हो गया, या भारत की इकोनॉमी पे ध्यान देना पड़ेगा नौकरियों पे ध्यान देना पड़ेगा कि भारत के लोग बेरोजगार ना रहें, क्योंकि किसी भी देश की जीडीपी बढ़ाने से ये नहीं हो जाता कि उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जापान और इंडिया की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा अंतर है, और जापान की बराबरी करनी है तो किस प्रकार से उसको अपने देश में बदलाव करने पड़ेंगे ताकि वो जापान को बीट कर सके, उसके बराबर आ सके। अगर दोस्तों आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपनी राय कमेंट में दें कि भारत जापान को टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था के मामले में कब पीछे जोड़ेगा और कब विकासशील से विकसित भारत हो पाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।